पुलिस वालों का भी एक बार दिल दहल गया और पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए कि आखिर कैसा कलयुग आ गया है जहां पर रिश्तों की अब कोई अहमियत नहीं बची है। जिस रिश्तों पर आज तक कभी कोई उंगली नहीं उठाता था, उन रिश्तों पर भी इस कलयुग में उंगली उठनी शुरू हो गई है। दोस्तों, संसार में जितने भी रिश्ते बने हैं, जिन रिश्तों को हम इंसान शिद्दत से निभाते हैं, उन रिश्तों में सबसे बड़ा रिश्ता होता है माँ और बच्चे का रिश्ता। लेकिन एक माँ अगर कुमाता बन जाए, कलयुगी माँ बन जाए, तो वो किस कदर अपने बच्चे के साथ क्या कर सकती है, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूं, इस सच्ची कहानी ने ना ही एक माँ और बच्चे के रिश्ते को तार तार किया, बल्कि पूरी कहानी ने मानवता को ही शर्मसार कर दिया और माँ और एक बच्चे के पवित्र रिश्ते पर दाग लगा दिया और एक उंगली उठा दी। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो वाकई में आपको हैरान और परेशान कर देगी और आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर एक माँ कैसे कुमाता बन गई, एक माँ कैसे कलयुगी माँ बन गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे मेरा बस छोटा सा विनम्र अनुरोध है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लेना, ताकि समाज में घट रही ऐसी घटनाओं की कहानियां जब मैं आप तक पहुंचाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आइए बिना समय गंवाए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो आज मैं आपको सच्ची कहानी सुनाने चल रहा हूं, इस सच्ची कहानी की शुरुआत होती है 31 मार्च 2024 को। उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है हापुड़, और इसी हापुड़ जिले के अंतर्गत एक थाना आता है जिस थाने का नाम है बहादुरगढ़। और बहादुरगढ़ थाने क्षेत्र के अंतर्गत ही एक गांव आता है जखैड़ा। इसी जखैड़ा गांव में एक छोटा सा गांव पड़ता है। जखैड़ा जो है वो ग्राम सभा है, तो ग्राम सभा के अंदर एक छोटा सा गांव आता है जिसका नाम है रहमतपुर। इसी रहमतपुर में राजेश नाम का एक परिवार रहता था। राजेश के परिवार में टोटल 3 लोग थे। राजेश, राजेश की पत्नी और राजेश की छोटी सी बिटिया जिसकी उम्र अभी मात्र 6 साल थी, जिसका नाम काव्या था। परिवार ठीक ठाक से चल रहा था। जो घर का मुखिया राजेश था वो ट्रक ड्राइवरी का काम कर रहा था, और ट्रक ड्राइवरी के काम से वो ठीक ठाक पैसे कमा लेता था, जिससे कि उसकी रोजी रोटी ठीक ठाक से चल जाती थी। घर में सुख शांति सब कुछ था। राजेश अभी 28 मार्च 2024 को अपनी ट्रक लेकर निकला। चूंकि वह ट्रक ड्राइवर था तो इसलिए वह काफी दूर दूर तक ट्रकों को लेकर जाता था और कई कई दिन अपने घर पर नहीं आता था। अब राजेश जब 28 मार्च 2024 को अपने घर से निकला तो उसने सोचा भी नहीं होगा कि उसकी जो छोटी सी बच्ची है 6 साल की काव्या, वो उससे लास्ट बार मिल रही है। यानी कि वो अपनी छोटी नन्ही सी प्यारी सी गुड़िया से इस बार लास्ट बार मिल रहा है। अब जीवन में वो कभी अपनी बेटी से मिल नहीं पाएगा। 2 दिन का समय बीतता है। 31 मार्च 2024 को बहादुरगढ़ थाने में ही उसकी पत्नी सुबह सुबह करीब 11 बजे रोती बिलखती पहुंचती है और चिल्ला चिल्लाकर पूरे थाने में कहती है कि साहब, मेरी बिटिया काव्या कल रात से कहीं गायब हो गई है। हमने पूरे मोहल्ले में खोज लिया, पूरे गांव में खोज लिया, जहां जहां पर हमारी बिटिया घूमती थी, बच्चों के साथ खेलती थी, जहां जहां पे हमें अंदेशा था, नात रिश्तेदारी इष्ट मित्र सबसे पूछ लिया, लेकिन साहब उसका कोई पता नहीं चला। अब जब पुलिस वाले इस बात को सुनते हैं तो उसको बैठाते हैं थाने पर, पानी वगैरह पिलाते हैं, क्योंकि वो बहुत रो रही थी, और कहते हैं कि तुम यहीं बैठो, परेशान मत हो, पुलिस तुम्हारी हर संभव मदद करेगी। अब पुलिस उसकी छोटी सी 6 साल की बिटिया की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है और एक कॉपी सुरेखा यानी कि राजेश की पत्नी और काव्या के मां को पकड़ाती है। पुलिस तुरंत ही राजेश के घर जाती है और जांच करना शुरू करती है। पहले तो राजेश के घर वालों से एक एक करके पूछताछ करती है, लेकिन राजेश के घर वालों के बताने के अनुसार पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिला जिससे वो काव्या को ढूंढ सकते। अब पुलिस बहुत हैरान परेशान कई घंटे की मशक्कत की, लेकिन काव्या का कोई पता नहीं चला।
लिहाजा मामला बहुत उलझ गया। अब पुलिस भी सोच में पड़ गई थी कि आखिर जब किसी का फिरौती का कॉल नहीं आया, आखिर ये लोग इतने धनी नहीं हैं कि ये किसी को फिरौती दे सके, या उसकी गुमशुदगी का जो राज है वो कहीं ना कहीं परिवार और घर में ही छुपा है। लिहाजा जब पुलिस को लगा कि वो गुत्थी नहीं सुलझा सकती है, तो हापुड़ के पुलिस कप्तान अभिषेक वर्मा ने पूरी बागडोर अपने हाथों में संभाल ली। और बागडोर हाथों में संभालने के बाद कई टीमें गठित कर दी। अब पुलिस दोबारा से राजेश के घर में पहुंची और उसकी पत्नी सुरेखा से बारीकी से पूछताछ करनी शुरू की। तो वो अपनी बातों में ही पुलिस को घुमाना चाहती थी, बातों को गोल गोल घुमा रही थी। पुलिस का शक एक बार बढ़ा। पुलिस ने कहा हम तुम्हारे घर को चेक करेंगे। उसने कहा ठीक है साहब, चेक कर लीजिए। पुलिस जब उसके घर के अंदर गई तो पुलिस ने बहुत बारीकी से जब जांच की तो पता चला कि फर्श पर कुछ लाल रंग के टुकड़ों के छोटे छोटे बिंदु जैसे, बूंदी जैसे निशान हैं, जो ऐसा लगता है कि उस पर सही से धुलाई की गई है। पुलिस ने उसको बारीकी से जब जांच करनी शुरू की तो पुलिस को लगा कि हाँ ये खून का टुकड़ा ही है। लिहाजा पुलिस ने सुरेखा को थाने पर बुलाया और पुलिस ने सुरेखा से पूछताछ करनी शुरू की। पहले तो सुरेखा यानी मासूम काव्या की मां पुलिस को बरगलाती रही, लेकिन जब लेडीज पुलिस ने थाने की सही से अपना पैंतरा सुरेखा को दिखाया तो सुरेखा ने जो पुलिस वालों को घटना के पीछे की पूरी जानकारी बताई और पूरी कहानी बताई, वो वाकई काफी शर्मनाक, शर्मसार करने वाली, इंसानियत पर सवाल खड़े करने वाली और एक माँ और एक बच्चे के अटूट प्रेम जैसे संबंध को दागदार करने वाली थी। सुरेखा ने बताया कि दरअसल उसका पति राजेश जो ट्रक का ड्राइवर था, वो कई कई दिनों ट्रक चलाने के चक्कर में, अपना परिवार का गुजारा भरण पोषण करने के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में घर से कई कई दिनों, हफ्ते हफ्ते तक बेचारा नौकरी ही करता था। और इसी बीच सुरेखा का संबंध राजेश के बड़े भाई के बेटे, यानी रिश्ते में सुरेखा के भतीजे लगने वाले, बेटे ही लगने वाले अंकित से हो जाता है। दोनों का प्यार धीरे धीरे परवान चढ़ जाता है। दोनों एक दूसरे से हम बिस्तर होने लगते हैं, शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। और बीते 30 मार्च 2024 को जब सुरेखा ने अपने जेठ के बेटे अंकित को घर में बुला लिया, दोनों बेडरूम में थे, इस बात से बेखबर कि बेडरूम के दरवाजे की कुंडी नहीं लगी है, तभी अचानक 6 साल की काव्या वहां पर आ जाती है। बेडरूम में 6 साल की मासूम काव्या ने देखा कि मां के साथ उसका चचेरा भाई नग्न अवस्था में बिल्कुल कपड़ा उतार कर पड़ा हुआ है। ये देखकर काव्या ने कहा, मम्मी क्या कर रही हो, कपड़े क्यों नहीं पहने हैं, मैं पापा को बता दूंगी। बस काव्या की यही बात मासूम की जिंदगी पर भारी पड़ गई और काव्या की माँ और उसके भतीजे यानी कि उसके बेटे लगने वाले, उसके जेठ के बेटे यानी कि उसके प्रेमी, काव्या की माँ और अंकित दोनों ने मिलकर दरेती से उसका गर्दन उतार दिया, दर्दनाक मौत दी उस बच्ची को। और उसके बाद ये राज पूरा खुल ना जाए, गांव वालों को, मोहल्ले वालों को ना पता चल जाए, इसलिए उसे बगल एक सुनसान घर था जिसमें कोई रहता नहीं था, उस घर में एक कोने में ले जाकर कई कपड़ों में तह बनाकर लपेटकर उस छोटी सी बच्ची की लाश को रख दिया। लेकिन जब पुलिस वालों को पूरी घटना काव्या की मां ने सुनाया, सुरेखा ने, तो पुलिस वालों का भी एक बार दिल दहल गया और पुलिस वाले भी सोच में पड़ गए कि आखिर कैसा कलयुग आ गया है जहां पर रिश्तों की अब कोई अहमियत नहीं बची है। जिस रिश्तों पर आज तक कभी कोई उंगली नहीं उठाता था, उन रिश्तों पर भी इस कलयुग में उंगली उठनी शुरू हो गई है। दोस्तों, फिलहाल आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी और आप काव्या की मां सुरेखा और उसके प्रेमी अंकित के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप अपनी अमूल्य राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलता हूं ऐसी एक नई क्राइम कहानी के साथ। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को हैरान करना, परेशान करना नहीं था। इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ इतना था कि आप सतर्क रहें, जागरूक रहें, अपने आंख, कान, नाक सब कुछ खुले रखें, क्योंकि अनहोनी कभी भी किसी के साथ हो सकती है।
फिलहाल मिलता हूं किसी और वीडियो में आपको जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों, यारों, मित्रों, रिश्तेदारों तक वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद।